Hi guys, my name is Swati. This video has been made for Educademic. तो हम लोग 11th स्टैंडर्ड का कोर्स कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी. वी वर डीलिंग इन माय प्रीवियस वीडियोस. आई वाज डीलिंग विद द चैप्टर 21, ओके, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो उसमें हमने आई का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था अभी तक. अभी हम आगे स्टडी करेंगे कि फिजियोलॉजी ऑफ विजन क्या होती है, कि कैसे जो है वो आपका जो भी आपको विजिबल होता है वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है. तो फिजियोलॉजी क्या होती है विजन की. सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही आपकी लाइट जो है वो कॉर्निया से जब आपके आई बॉल से कॉर्निया से पास होके जब आपके आई बॉल में एंटर करती है, तो आपके जो फोटो पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि रॉड्स और कोन्स, उनके अंदर जो दो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑप्सिन और रेटिनल, वो दोनों जो है वो जैसे ही लाइट आपके ऊपर फोटो पिगमेंट्स के ऊपर पड़ती है, तो ये जो ऑप्सिन और रेटिनल प्रेजेंट होते हैं आपके फोटो पिगमेंट्स के अंदर, ये जो है वो फोटो सेंसिटिव होते हैं और ये डिसोशिएट हो जाते हैं. इनके डिसोशिएट होने का क्या रीज़न है कि ये जो ऑप्सिन है, जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये अपना कन्फिग्रेशन चेंज कर देता है, जिसकी वजह से ये रेटिनल से है जो वो चेंज हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है. जैसे ही ऑप्सिन रेटिनल जो है वो अलग होते हैं, तो वहाँ पे जो है वो एक इम्पल्स क्रिएट होती है, ठीक है, इम्पल्स क्रिएट होती है जिसकी वजह से जो रॉड्स और कोन्स की पोटेंशियल होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जैसे हमने नर्व इम्पल्स में पढ़ा था कि आयनिक चेंज, जैसे ही साइड ए पे नर्व इम्पल्स आती है तो वहाँ पे आयनिक चेंज हो जाता है. वैसे ही क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब आ जाती है, ठीक है, इम्पल्स जब क्रिएट हो जाती है तो रॉड्स की मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाती है. इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल के चेंज होने की वजह से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जो कि आपका जाता है गैंग्लियन सेल्स में थ्रू द बाइपोलर सेल्स, ठीक है. क्या होता है कि जैसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल लाइट पड़ी, आपका ऑप्सिन रेटिनल डिसोशिएट हो गया, वहाँ से जो इम्पल्स जनरेट हुई वो आपकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर देगी, और वहाँ से जो है वो आपका जो भी पोटेंशियल जनरेट हुआ वो आपका गैंग्लियन सेल से बाइपोलर सेल्स में चला जाएगा, ठीक है. फिर उसके बाद क्या होगा, बाइपोलर सेल से जो भी आपकी एक्शन पोटेंशियल है वो आपके ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में जाती है. विजुअल कॉर्टेक्स वाले पार्ट में जब आपके ब्रेन में जाएगी तो वहाँ पे ब्रेन जो है इस सिग्नल को स्टडी करता है, और नर्व जो भी आपका सिग्नल आता है, ठीक है, उसको स्टडी करके मेमोरी का इस्तेमाल करके जो है वो इमेज क्रिएट होती है आपकी रेटिना के ऊपर. ओके, सो दिस इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ विजन. नाउ वी विल स्टडी अबाउट योर ईयर. ईयर का स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे और फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, कैसे हम चीज़ों को सुन सकते हैं, ठीक है. तो क्या होता है, ईयर में आपके तीन पार्ट्स आते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर. जो आपका एक्सटर्नल ईयर होता है उसमें पिन्ना होता है आपका एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पिन्ना. ओके, पिन्ना जो है वो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को लीड करता है, ठीक है, इट लीड्स टू एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स. जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स होता है वो आपका इट लीड्स टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को आप ईयर ड्रम भी कहते हो, जिसको आप बोलते हो पर्दा, कान का पर्दा, ठीक है. जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है वो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिडिल ईयर के बीच का पार्टीशन होता है, ठीक है. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या हुआ, पिन्ना जो था, पिन्ना लीड्स टू एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के बाद आ जाता है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो आपका डिफ्रेंशिएट कर, मतलब पार्टीशन बनाता है आपके मिडिल ईयर के बीच में और आउटर ईयर यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बीच में, ठीक है. अब क्या होता है कि जो भी आपका पिन्ना होता है आउटर ईयर, वो जो है वो एयर से साउंड वाइब्रेशंस को कलेक्ट करता है एंड इट डायरेक्ट्स इट टुवर्ड्स योर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से आपकी जो एयरवेव्स जो है वो आके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जाती है एंड फर्दर ऑन टू योर मिडिल ईयर एंड योर इनर ईयर, ठीक है. अभी जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है आपका, इसमें जो है वो आपके वैक्स सेल्स होते हैं, जो आपको पता है कान में जो आपका वैक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो ग्लैंड्स जो हैं वो वैक्स ग्लैंड्स जो हैं वो आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में प्रेजेंट होते हैं. उसमें आपके हेयर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. ये क्या करते हैं, हेयर सेल्स और वैक्स ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, और हेयर सेल्स जो है वो जो भी आपका डस्ट वगैरह आपके ईयर में आती है उसको जो है वो कैच कर लेते हैं ताकि वो आपके ईयर को डैमेज ना करें, ठीक है. तो इस तरह से आपका ईयर जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है वाया हेयर सेल्स एंड द योर सेरोमिन ग्लैंड्स. इसके बाद आ जाता है आपका मिडिल ईयर, ठीक है.
आउटर लेयर आ गया, आउटर लेयर के बाद आ गया मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में आपके 3 ऑसिकल्स होते हैं, उनको कहते हैं मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है। ये जो तीनों ऑसिकल्स हैं ये आपस में एक तो अटैच्ड होते हैं, और जो मैलियस होता है वो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी ईयर ड्रम से भी अटैच्ड होता है, ठीक है। और जो आपका स्टेप्स होता है, तीसरा ऑसिकल जो होता है वो आपका अटैच्ड होता है ओवल विंडो ऑफ कॉचलिया से। कॉचलिया जो है हम आगे स्टडी करेंगे कि कॉचलिया क्या है। उसके बाद क्या होता है, आपके मिडिल लेयर में ही एक यूस्टैचियन ट्यूब प्रेजेंट होती है। यूस्टैचियन ट्यूब क्या करती है, आपका जो भी मिडिल लेयर होता है उसको फेरिंग्स आपका इस एरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मिडिल लेयर को फेरिंग्स से कनेक्ट करती है। इससे क्या होता है कि प्रेशर जो है वो इक्वलाइज किया जाता है आपका ईयर के पास, और आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों तरफ का प्रेशर जो है वो इक्वलाइज किया जाता है। यूस्टैचियन ट्यूब आपका इसीलिए हेल्पफुल होती है कि आपके मिडिल लेयर और फेरिंग्स को कनेक्ट करके एयर प्रेशर को जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना इक्वलाइज करती है, ठीक है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपका जो ईयर के अंदर प्रेशर है वो जब इक्वल होगा तो आपका जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्लाइटली वाइब्रेट करता है, ठीक है। और जब आपका जो है वो प्रेशर इक्वल नहीं होगा तो आपके ईयर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन होती है, जैसे आपको फ्लाइट पे भी होता है, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो होता है, ठीक है। और जिसकी वजह से आपका जो है वो मैच नहीं हो पाता मिडिल ईयर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और आपके ईयर में जो है वो एक स्ट्रॉन्ग शूटिंग पेन होती है, ठीक है। सो दिस इज़ योर मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के बाद आ जाता है आपका इनर ईयर। इनर ईयर जो होता है वो आपका फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर होता है, उसको आप लेबिरिंथ कहते हो। लेबिरिंथ जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है आपका बोनी लेबिरिंथ, एक होता है आपका मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। जो आपका बोनी लेबिरिंथ होता है उसमें बहुत सारे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ चैनल्स, ठीक है। चैनल्स होते हैं और चैनल्स के अंदर जो है वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ प्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली बोनी लेबिरिंथ जो है वो थोड़ा हार्ड होगा और जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है वो थोड़ा सॉफ्ट होगा। जो भी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है वो ऑन द आउटसाइड सराउंडेड होता है आपके पेरिलिम्फ से, ये एक लिक्विड होता है, ठीक है। तो क्या था, जो भी बोनी लेबिरिंथ था उसके अंदर था आपका मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है इट इज सराउंडेड ऑन द आउटसाइड बाय योर पेरिलिम्फ, और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर आपका प्रेजेंट होता है एंडोलिम्फ, ठीक है। उसके बाद लेबिरिंथ का जो है वो आपका कॉइल्ड पोर्शन होता है, उसको आप बोलते हो कॉचलिया, ओके। कॉचलिया जो होता है वो आपकी 2 मेम्ब्रेन्स का बना होता है, एक होती है आपकी रीजनस मेम्ब्रेन, एक होती है आपकी बेजिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये दोनों मेम्ब्रेन्स जो हैं वो आपके कॉचलिया में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद क्या होता है, जो आपका कॉचलिया होता है उसके अंदर की स्पेस को आप कहते हो स्केला मीडिया, ठीक है। और वो फिल्ड होता है आपका एंडोलिम्फ से। बिसाइड्स हमने क्या पढ़ा था कि कॉचलिया जो होता है उसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक होती है आपकी रीजनस मेम्ब्रेन और दूसरी होती है आपकी बेजिलर मेम्ब्रेन। ये जो दोनों मेम्ब्रेन हैं ये क्या करती हैं, ये आपके लेबिरिंथ को डिवाइड कर देती हैं 2 पोर्शंस में, एक होता है अपर पोर्शन और एक होता है लोअर पोर्शन। बोनी लेबिरिंथ को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर देती है आपकी ये मेम्ब्रेन्स, ठीक है। कॉचलिया की 2 मेम्ब्रेन्स होती है, रीजनस मेम्ब्रेन और आपकी दूसरी आ जाती है बेजिलर मेम्ब्रेन। तो ये आपके बोनी लेबिरिंथ को डिवाइड कर देती है अपर और लोअर में। अपर पोर्शन को कहते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, वो अटैच्ड होता है आपका ओवल विंडो से, ठीक है। और जो लोअर पोर्शन होता है उसको आप बोलते हो स्केला टिम्पनाई, और जो स्केला टिम्पनाई होता है वो आपका राउंड विंडो से अटैच्ड होता है, और राउंड विंडो फर्दर आपकी मिडिल लेयर से अटैच्ड होती है, ठीक है। तो क्या हमने पढ़ा कि जो दोनों मेम्ब्रेन्स थी कॉचलिया की वो डिवाइड कर देंगी आपके लेबिरिंथ को अपर और लोअर में। अपर वाले पोर्शन को बोलते हो स्केला वेस्टिबुलाई जो कि ओवल विंडो से अटैच्ड होता है, और जो लोअर पोर्शन होता है उसको बोलते हो स्केला टिम्पनाई, और वो अटैच्ड होता है आपका राउंड विंडो से, और राउंड विंडो फर्दर आपकी अटैच्ड होती है मिडिल एयर से, ठीक है। उसके बाद जो आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, कॉचलिया की जो 2 मेम्ब्रेन हमने स्टडी की, रीजनर्स और बेजिलर मेम्ब्रेन। जो बेजिलर मेम्ब्रेन होती है उसमें जो है आपके हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट होता है। ऑर्गन ऑफ कोटाई में आपके हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एज अ रिसेप्टर एक्ट करते हैं जब भी कोई सिग्नल आता है आपका हियरिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद इनर ईयर में आपका एक और एपरेटस प्रेजेंट होता है जिसको आप बोलते हो वेस्टिबुलर एपरेटस। कॉचलिया के ऊपर ही आपका प्रेजेंट होता है वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस में आपके 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं और होता है आपका ऑटोलिथ, ठीक है। ऑटोलिथ और जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ये आपके प्रेजेंट होते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस में।
ये जो 3 सेमी के सर्कुलर कैनाल्स है ये जो है वो तीनों अलग अलग प्लेन में लोकेटेड होते हैं बट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ठीक है। अब जो इन कैनाल्स का बेस होता है वो स्वॉलन होता है, उसको आप बोलते हो एम्प्यूला, ठीक है। जो इन कैनाल्स का बेस होता है वो स्वॉलन होता है, उसको बोलते हो एम्प्यूला। और एम्प्यूला में आपका होता है क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस। क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस में होते हैं आपके हेयर सेल्स, ठीक है। उसके बाद वेस्टिब्युलर अपरेटस में आपके दो और पोर्शंस आ जाते हैं, सेक्यूल और अट्रिकल, ठीक है। ये दोनों पोर्शंस जो हैं ये क्या करते हैं, इनमें से एक रिज जैसी प्रोजेक्ट हो रही होती है, उस रिज को आप बोलते हो मैक्यूला। और क्रिस्टा और मैक्यूला दोनों मिलके जो है वो वेस्टिब्युलर अपरेटस के लिए जो है वो आके रिसेप्टर्स बनाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फिजियोलॉजी, सॉरी नॉट फिजियोलॉजी, योर स्ट्रक्चर ऑफ योर ईयर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। तो जैसे ही आपका पिन्ना जो है वो एक्सटर्नल एयर वाइब्रेशंस को कलेक्ट करके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में भेजता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आगे जो है इस साउंड वेव को ट्रांसमिट करता है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, यानी कि एयर ड्रम में, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ये वेव आपकी जाती है मैलस, इनकस और स्टेपियस को, ठीक है। ये तीनों जो है मैलस, इनकस और स्टेप्स, ये तीनों जो है वो वाइब्रेट करते हैं। फिर उसके बाद स्टेप्स के वाइब्रेशन से क्या होता है कि स्टेप्स जो है वो ओवल विंडो के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। तो ओवल विंडो भी आपकी वाइब्रेट होने लगती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो कॉचलिया का पेरिलिम्फ होता है उसमें जो है वो प्रेशर वेव्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। ये प्रेशर वेव्स क्रिएट करने से क्या होगा कि जो आपकी ओवल विंडो है, ठीक है, वो आपकी इनवर्ड्स पुश हो जाती है स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ पे। स्केला वेस्टिबुलाई से प्रेशर वेव्स आपकी जाएंगी स्केला टिम्पेनाई में, ठीक है। स्केला टिम्पेनाई से आपकी जो वेव्स जो हैं वो आपकी जाएंगी मिडल एयर में, ठीक है। और वहाँ से आपकी वेस्टिबुलर अपरेटस में भी जो है वो प्रेशर वेव्स जाएंगी। फिर जब आपकी वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन पुश हुई वो आगे जाके आपकी प्रेशर वेव्स क्रिएट करेगी एंडोलिम्फ के अंदर, ठीक है। एंडोलिम्फ के अंदर जब आपकी प्रेशर वेव्स क्रिएट हुई वहाँ से आपकी वेव्स जो है वो ट्रैवल करेंगी बेसिलर मेम्ब्रेन में, ठीक है। बेसिलर मेम्ब्रेन में आपके हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर सेल्स के जो एंड्स होते हैं, जो बेसिस होते हैं, वो नर्व से एसोसिएटेड होते हैं। तो हेयर सेल्स के पास जब इम्पल्स क्रिएट होगी तो हेयर सेल्स जो हैं वो बेंड होंगे, ठीक है। हेयर सेल्स के बेंड होने से क्या होगा, आपकी रिसेप्टर पोटेंशियल्स जनरेट होगी और नर्व इम्पल्स जो है वो आगे आपकी जनरेट होगी। नर्व इम्पल्स जनरेट होने की वजह से पूरा सिग्नल जो है वो आपके नेक्स्ट नर्व्स न्यूरॉन्स में ट्रेवल होगा, वहाँ से फिर आपके ब्रेन तक पहुँचेगा और वहाँ से जो है आप सुन पाओगे, ठीक है। आप जो है वो डिकोड कर पाओगे कि आपने कौन सा क्या सुना, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट योर फिजियोलॉजी ऑफ विजन. This completes your chapter number 21.